Dear students, today we are going to solve practice set 3.2 chapter circle. So in this practice set, the first question says two circles with radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touch each other internally. दो सर्कल हैं जिसका रेडियस 3.5 एंड 4.8 है, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, मतलब अंदर अंदर से एक दूसरे को टच करते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो उनके सेंटर से, एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो हमें ढूंढना है। तो राइट साइड में आप देखेंगे कि मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से 3 प्रॉपर्टीज लिखी है, उसी को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। सो लेट्स सॉल्व। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो सर्कल अगर होते तो कैसा बनता। अगर दो सर्कल, ड्रॉ तो करना नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते इंटरनली, इंटरनली मतलब अंदर अंदर सर्कल रहेंगे और उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जहाँ पे टच करेंगे, वो कहीं पर भी आ सकता है। तो एक सर्कल और बना रहा हूं मैं, समझो ये पॉइंट ये, तो अंदर एक छोटा सा सर्कल है कुछ इस तरह, तो इसका सेंटर ये हो गया और ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये हो गया। तो कहते हैं कि अगर कोई भी सर्कल, कोई भी दो सर्कल इंटरनली, इस प्रॉपर्टी में सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सर्कल इंटरनली टच करता है तो उसका जो डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस होगा, मतलब उनके रेडियस का जो डिफरेंस आएगा माइनस करने पे वही वो डिस्टेंस होगा। तो रेडियस मतलब क्या होता है, बॉर्डर से लेके सेंटर तक। तो मैं इधर उधर कहीं और से रेडियस ना बना के बड़े वाले का रेडियस बनाता हूं यहाँ पे। जो छोटे रेडियस से, जो छोटे सर्कल के सेंटर से होके इस बॉर्डर तक आता है, तो बड़ा रेडियस हो गया R1 और ये छोटा रेडियस जो है ये वाला, ये हो गया R2। तो मैं पॉइंट को नाम इसको O देता हूं, इसको P और ये Q। PQ छोटे का रेडियस है जिसको मैं नाम देता हूं R1, R स्मॉल, और ये बड़े वाले का नाम है बड़ा R, बड़ा रेडियस, छोटा R, छोटा रेडियस। अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, तो छोटा हुआ दिया है 3.5 और ये बड़ा दिया है 4.8 और मुझे ढूंढना क्या है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ये सेंटर से ये सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो पूरे में से ये निकाल दो, ये मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इफ दे आर टचिंग इंटरनली इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस का डिफरेंस। तो हम ये तो डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, 3-4 स्टेप में हम इसको लिख के नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया 4.8 माइनस 3.5 आंसर आएगा, बस वही करना है और ये प्रॉपर्टी लिखनी है और कुछ नहीं है। सो चलो हम इसको रब करके एक्चुअल सॉल्यूशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे स्टेप्स लिख के सॉल्यूशन प्रेजेंट किया गया है। यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन पहले ही मैंने पढ़ के सुनाया है। सॉल्यूशन कहता है, हम सपोज कर रहे हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2। रेडियस बच्चों को समझ में आता है, रेडियाई क्या होता है ये कंफ्यूजन होता है उनको। तो रेडियस मतलब सिर्फ एक सर्कल का रेडियस, जब एक से ज़्यादा रेडियस होते हैं तो उनको रेडियाई बोलते हैं। इट्स जस्ट प्लूरल फॉर्म। ओके, तो लेट द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2। ये जो हमने दो रेडियस लिए हैं उसको अज्यूम किया है, R1 पहला रेडियस, R2 दूसरा। तो पहला 3.5 ले लिया, ओके,
और फिर दूसरा ले लिया 4.8 जो गिवन है। ठीक है, अभी हमें ये पता है कि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से, जब भी दो सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को तो उनका जो सेंटर होता है और जो पॉइंट ऑफ टचिंग होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो एक ही लाइन पे आता है, जिसका मतलब होता है कोलिनियर। तो वही वहाँ पे लिखा है, बोथ द सर्कल टचिंग ईच अदर इंटरनली। ये हमें कहाँ से पता चला? गिवन है। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, थ्योरम मतलब ये प्रॉपर्टी लास्ट वाली, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल द सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर। और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल इक्वल्स टू R2 माइनस R1। बच्चे बोलेंगे सर R1 माइनस R2 क्यों नहीं किया? तो इसका रीज़न ये है कि हमेशा हम बड़े नंबर से छोटे को माइनस करते हैं। तो 4.8 माइनस 3.5 किया तो आंसर आया 1.3। यही वो डिस्टेंस है टू सर्कल के, टू सेंटर के बीच में। मैं वहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, सर्कल लिखा हुआ है। Distance between two center is this minus this, we get this. Now how you can write like this? So because of this property, this is property number 2, you have to write the complete statement in the answer. पूरा स्टेटमेंट ये वाला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको याद रहना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं वो स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में मैंने लिखा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। टू सेव द टाइम आई हैव यूज्ड the short form, but you don't use short form, write the entire statement. Let's solve the next question. Dear students, next question is, two circles with radii 5.5 cm and 4.2 cm touch each other externally. Find distance between their centers. पहले वाले के जैसा ही है, फर्क कितना है? एक्सटर्नली, दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 कहती है कि अगर बाहर से सर्कल टच करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच में वो रेडियस का प्लस हो जाएगा, दोनों के रेडियस का प्लस, यानी सम। तो बाहर से टच करने का मतलब सर्कल कैसा होता है? ये बाहर से टच कर रहे हैं, इनका ये सेंटर है, ये इसका रेडियस और ये इसका रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइन के ऊपर आ रहा है। जो ये लाइन सेंटर को ज्वाइन करती है उसके ऊपर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ये दोनों का सम हो जाएगा, दिस प्लस दिस बिकम दिस। इसीलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी बनी। तो चलो स्टेप बाय स्टेप, पहले हम अज्यूम करेंगे कि रेडियस क्या है R1 R2, फिर उन्होंने दिया है कि दे आर टचिंग एक्सटर्नली, फिर बाय थ्योरम ये पॉइंट्स कोलिनियर है, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। सो लेट्स सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है, और इसको स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप की बात है। पहला स्टेप अज्यूम करते हैं कि R1 R2 रेडियस है, तो उसका मेजरमेंट भी लिख दिया। दूसरा स्टेप है दे आर टचिंग एक्सटर्नली, क्योंकि वो गिवन है, और वो गिवन है इस वजह से बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्लस टू सेंटर्स ऑफ सर्कल, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, और वो कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल्स टू सम ऑफ द रेडियाई, दैट इज R1 प्लस R2। उनका वैल्यू प्लस किया, वी गेट 9.7, दैट इज़ द आंसर। लेकिन उसका जो रीज़न है वो स्टेटमेंट प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर पूरी तरह लिखना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन, सो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन।
अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, अगर दो रेडियाई हैं सर्कल्स के, तो इन गिवन इंफॉर्मेशंस को यूज करके हमें वो दोनों सर्कल बनाने हैं इस तरह कि वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और फिर दूसरे डायग्राम में इंटरनली टच करते हैं। मतलब अलग अलग हमें डायग्राम्स बनाने हैं ये इन्फॉर्मेशन यूज करके। चलो मैं रफली आपको बताता हूँ, फेयर में आप अपनी बुक में बनाओगे। फॉलो द स्टेप्स, लिसन केयरफुली। We know that when the circles touch externally, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो प्लस हो जाता है। तो इसमें हम मेंटली ओ पी क्यू, ये सेंटर्स हैं, ओ और क्यू सेंटर दोनों सर्कल के। तो एक रेडियस हो गया 4, एक रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर और दूसरा हो गया 2.8। ठीक है, अब ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो P क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सर्कल कैसे होंगे, कुछ इस तरह। अब आपको जब ये राउंडर से बनाना है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाना है, आपको राउंडर और मेजरमेंट लेके बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें 4 प्लस 2.8 या तो ऐसी एक लाइन बना लो, ठीक है, या तो 2.8 का रेडियस लो, यहाँ पे आपका राउंडर का पॉइंट रखो, राउंडर मीन्स आपका कंपास, उसका पॉइंट रखो, ठीक है। अब उसका रेडियस खोलो 2.8, ठीक है। आपने आपका राउंडर है यहाँ पे रखा, उसको ओपन किया, स्केल पे रख के ये 2.8 ओपन किया, ठीक है, और फिर राउंडर रख के सर्कल बना दिया। ये आपका सेंटर, कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे क्यू लिया है तो क्यू नाम दे दो, ठीक है। ये एक सर्कल बन गया, रेडियस ड्रॉ करने की अभी जरूरत नहीं है, अब दूसरा बनाना है। तो दूसरा बनाने के लिए अगर आप यहाँ से बनाते हो, यहाँ से बनाते हो, ये आपकी मर्जी है। तो चलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है, तो यहाँ तक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। तो मैं क्या करूँगा, कहीं पर भी रख के, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी रख के उसको नाम दूंगा P, और वहां से 4 सेंटीमीटर ओपन करूंगा राउंडर। यहाँ पे पेंसिल होगी और इस तरफ उसका पॉइंट होगा राउंडर का। तो मैंने ऐसे ओपन किया तो यहाँ तक आया, ये टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर। स्केल पे रख के मैंने मेजरमेंट ले लिया और P के सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, कहीं पर भी मैंने एक पॉइंट लिया, वहां पे राउंडर को ओपन करके एक डिस्टेंस तक गया जो 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर पॉइंट रख के पेंसिल को राउंड की शेप में घुमा दिया। तो ये दूसरा सर्कल बन गया। फिर ये सेंटर और ये सेंटर को मैंने कनेक्ट कर दिया क्योंकि वो सेम कोलिनियर होते हैं। ये 4 सेंटीमीटर और ये 2.8, बस बन गया। तो आपका ये समझाने के लिए था और ये फेयर डायग्राम है। आप भी ऐसा रफ और फेयर कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट फेयर कर सकते हो तो यू कैन डू इट। आप ऐसे ही डायरेक्ट 2.8 लेके कहीं से भी बना दिए, फिर 4 लेके कहीं से भी बना दिए, मिस्टेक हो जाएगी। जैसा मैंने स्टेप बताया उसको फॉलो करो। तो ये था एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, ठीक है। नाम दे दो सेंटर का, ये Q है, ये P है, ये O। जब तक आप सेंटर का नाम नहीं दोगे, डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं लिखोगे, कंप्लीट नहीं होगा, मार्क्स कट हो जाएंगे। अब करते हैं हम अगला इंटरनली टचिंग सर्कल्स। So next is internally touching circles. Let's draw it.
हमें पता है कि छोटा वाला जो रेडियस है वो 2.8 है, तो 2.8 रेडियस ये इंटरनली टच कर रहा है, तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। मान लो मैंने 2.8 का एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब मुझे बनाना है इंटरनली टचिंग, मतलब ये छोटा सर्कल हो गया छोटे रेडियस का, तो बड़ा सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इंटरनली है, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब जब ऐसा बनेगा तो उसका रेडियस बड़ा हो रहा है, कितना, 4 सेंटीमीटर। और ये फिर ये क्या चीज़ है, मतलब अगर सेंटर यहाँ कहीं आ रहा है तो ऐसे बनना चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, या फिर ये डिस्टेंस का क्या करेंगे, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही आपको रेडियस मेजर करना होता है। वी हैव टू मेजर द रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहला वाला 2.8 था, तो स्केल पे हमने 2.8 लिया, रखा, पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे रोटेट किया, 2.8 बन गया, एक सर्कल रेडी। दूसरा 4 रेडियस है, तो आप कहीं पर भी एक पॉइंट रख के ऐसा मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप क्या करो, स्केल पे 4 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ पर पॉइंट रख के या पेंसिल रख के, पेंसिल को यहाँ पे रखो, पॉइंट को अंदर राउंडर ओपन करो, तो जहाँ पे भी वो 4 आता है वहां पे मार्क कर दो, तो यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हो गया सेंटर P, ठीक है। अब इसको क्या करो, यहाँ पेंसिल था, इतना रेडियस था, ड्रॉ करना चालू करो, इस तरह से वो बड़ा रेडियस ड्रॉ हो जाएगा। अब इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। वो हमसे कोई डिस्टेंस तो पूछ नहीं रहे जिसमें हम माइनस प्लस करते बैठे, हमें अपना लॉजिक यूज करना है कि छोटे रेडियस से छोटा सर्कल बनाया, बड़े रेडियस से पॉइंट, सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूसरा सर्कल बनाया, एंड दे लुक टचिंग इंटरनली। सो दैट्स द पॉइंट कि हमें इंटरनली टचिंग सर्कल बनाना था, विद द गिवन इंफॉर्मेशन हमने बना दिया, दैट्स इट। नाम दे दो, O सेंटर, P सेंटर, Q कैन बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। सबके मेजरमेंट लिख दो, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो गया। सो दैट वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे हैव गिवन वन फिगर। वो कहते हैं कि एक लाइन है और उसमें 3 पॉइंट्स हैं A, R, B, वो कोलिनियर है। एक लाइन है उसमें ये तीनों पॉइंट्स आते हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरी P और Q ये दोनों सर्कल के सेंटर्स हैं, R इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसकी वजह से ये लाइन भी कोलिनियर हो जाती है, ठीक है। और PA रेडियस है, PR रेडियस है, QR रेडियस है, QB रेडियस है। क्योंकि सेंटर बता दिया है तो सेंटर से जाने वाली सर्कल तक जो लाइन है वो रेडियस बन जाएगी। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उनका कहना है कि प्रूफ AP इज़ पैरेलल टू BQ, AP पैरेलल टू BQ। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। चलो प्रूफ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। In triangle PAR, this equal to this,
radius of the same circle. Therefore, this triangle becomes isosceles triangle. Therefore, this angle and this angle becomes congruent. They are the base angles of isosceles triangle. वो प्रॉपर्टी होती है. तो PAR congruent to PRP. उसी तरह इस ट्रायंगल के अंदर भी इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूं. सिमिलरली in triangle BQR, angle QBR congruent to angle QRB. Same base angles of isosceles triangle. ठीक है, जैसे ये आया कि ये दोनों सेम हो गए, वैसे इस ट्रायंगल के अंदर भी ये दोनों सेम हो गए. अब हम दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे. इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो. नाउ इन ट्रायंगल PAR एंड ट्रायंगल BQR क्या क्या सेम है वो हम देखेंगे. क्या क्या चीजें मैच होती है. दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है. ओके, और ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. कैसे देखते हैं. from one angle PAR congruent to angle PRA from 1 or angle QBR congruent to angle QRB from 2. तो हम ये देख रहे हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये भी बराबर है. इसमें कुछ तो मैच हो रहा है. ठीक है, ये देखो PRA ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है. इस वजह से ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. Therefore angle PAR congruent to angle QBR. यहां से from 3 और 4. ठीक है, 3 और 4 से ये सेम हो गया. तो जब ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया तो क्या मैं इसको ऐसा नाम दे सकता हूँ. PAR बोलने के बजाय PAB यहां तक बोल सकता हूँ. QBR बोलने के बजाय QBA यहां तक बोल सकता हूँ. ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले बोला था AB is a line where R is the point on that line. तो इस वजह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ. Therefore angle PAB congruent to angle QBA. Reason A dash R dash B. अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए.
अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, z बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, इसका मतलब है ऑल्टरनेट एंगल्स। Therefore, AP parallel to PQ, alternate angle test of parallel lines। ये प्रॉपर्टी की वजह से और इस रीजन की वजह से ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन फोर्थ का और दो चीज में फाइंड करना है, सॉल्व करना है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, समझिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले आंसर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट जो है वो कहता है प्रूव ट्रायंगल ऑफ द स्मॉल सर्कल एंड ट्रायंगल ऑफ द बिगर सर्कल, दे बोथ आर सिमिलर, दैट इज ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होता है तो या तो उनके कोई भी दो साइड्स एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, SAS, या तो तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, SSS, या तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, AA टेस्ट। इस तरीके से हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, इसलिए लिखा है इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB PAR सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू QRB। ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। ठीक है, हमने पहले ही प्रूफ किया हुआ है कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, PAR और QRB। तो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसी तरह एक एंगल कॉन्ग्रुएंट था PAR और दूसरा QBR, और दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ARP एंड QRB, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, मैं इसमें एक छोटा सा करेक्शन है कर देता हूँ। ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूव किया था, सो दैट विल बी QBR। ठीक है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है। जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था ना पहले पार्ट में, उसका इक्वेशन नंबर यहाँ पे आप शो कर सकते हो, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के सामने है, तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल उससे दूसरे वाले से सिमिलर हो गया बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अब करते हैं हम अगला पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें बोला गया है कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल RQB इक्वल्स टू हाउ मच। अगर जो एंगल A है PAR वो 35 है तो ढूंढ के बताओ। तो चलो एक एक स्टेप करते हैं इसको। हमने पहले ही प्रूव किया है दिस इज इक्वल टू दिस इन ट्रायंगल PAR एंड ट्रायंगल QBR, एंगल PAR congruent to एंगल QBR ऑलरेडी प्रूव्ड। यहाँ पे आप मेंशन कर दो इक्वेशन जहाँ पे हमने शो किया था पहले पार्ट में। पहला पार्ट सॉल्व किया था तो हमने इसको शो किया था ना कि कौन सा इक्वेशन है, वो इक्वेशन यहाँ पे लिख देना। तो ये हमने पहले ही प्रूव किया कि ये और ये बराबर है, तो इसका तो मेजरमेंट दिया हुआ है, सिंस एंगल PAR इक्वल्स टू 35 डिग्री, therefore
इक्वल्स टू 35 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रूफ था, जिसकी वजह से इसकी जगह पे मैंने 35 लिख दिया, तो ये QBR इक्वल्स टू 35 हो गया। ये 35 क्यों लिखा, ये गिवन है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई QBR की। लेकिन ये और ये भी सेम है, दे आर द बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंस एंगल QRB congruent to angle QBR, base angles of isosceles triangle QBR, अब उनका मेजरमेंट भी सेम हो जाएगा। Therefore हमें ढूंढना था RQB, ठीक है, RQB, तो ये भी सेम हो गया। Therefore QRB congruent to QBR equals to 35 डिग्री। तो ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। अब ये ढूंढना है, तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का जो टोटल मेजरमेंट होता है एंगल्स का, वो होता है 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सिंस एंगल QRB प्लस एंगल QBR प्लस एंगल QBQ RQB equals to 180 डिग्री। रीजन लिख दो, सम ऑफ measures of all angles of a triangle is 180। ठीक है, ये सब का प्लस 180 होता है, तो मैंने 180 लिख दिया। अब सबकी वैल्यू डाल दो, QRB 35, RQB ढूंढना है, तो वो वैसे ही रहेगा, QBR ये भी 35, तो 35 प्लस 35 70 हो गया, प्लस RQB इक्वल्स टू 180। इसको यहीं पे ले लो तो 70 को उस तरफ लेके गए, एंगल RQB इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इज 110। तो हमें ये मेजरमेंट मिला 110 डिग्री। ओके, सो बस इस तरह से हमने तीनों पार्ट को सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी डिमांड पे मैं सॉल्व करूंगा, है थोड़ा लेंथी लेकिन है बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आपको होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन 5 ये होमवर्क है, एक्चुअली कराऊंगा मैं, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे और फंसोगे और मुझे पूछोगे तो ही मैं ये करवाऊंगा, अदरवाइज आपका होमवर्क। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, गॉड ब्लेस यू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप getting the confidence. Okay.